रहेंगे। आपको बता दें 1:15 बजे विधानसभा प्रभारियों से मीटिंग करने का भी नड्डा का कार्यक्रम है। 4 बजे बीजेपी ऑफिस में पदाधिकारियों से वो मीटिंग करेंगे। 8 अगस्त यानी कि कल आगरा वो जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष का कल आगरा का दौरा है, वहां पर पार्टी नेताओं और मोर्चा पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। कोरोना वॉरियर्स सम्मेलन को भी नड्डा संबोधित करेंगे। तो खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से 2 दिन के अपने यूपी दौरे पर जेपी नड्डा आ रहे हैं। तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उद्देश्य एक ही है कि 22 के चुनाव को लेकर जमीनी स्तर पर जो तैयारियां हैं उनको परखा जाए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अभिषेक, अब बीजेपी में 22 को लेकर जो कवायद है वो तेज हो चुकी है और खुद कमान यहां पर जेपी नड्डा के हाथ में है। वो बार बार यहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बैठकें दिल्ली में भी हो रही हैं, लखनऊ में भी हो रही हैं। दौरों के जरिए यहां पर दंगल जीतने के जो प्रयास है वो अब जमीन पर दिखने लगे हैं। देखिए, अब बिल्कुल चुनावी शंखनाद हो चुका है। अभी प्रदेश के कुछ पदाधिकारियों से बात हुई तो उनका कहना था कि अब वक्त नहीं बचा और ऐसे में ढिलाई नहीं बरती जा सकती है। ताबड़तोड़ दौरे होंगे। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तमाम राष्ट्रीय नेताओं के उत्तर प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। और आज अभी जहां हम जिस हॉल में खड़े हैं, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, वहां पे नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का सम्मेलन है। ये अपने आप में पहली बार ऐसा हो रहा है, कम से कम बीजेपी के अगर अंदर देखा जाए तो, जहां पर पंचायत प्रतिनिधियों को सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष एड्रेस करेंगे, उनको बताएंगे कि आने वाले वक्त में कैसे काम करना विधानसभा चुनाव को लेते हुए। आप देखिए कि ये मंच ये सजा हुआ है और जो तमाम जो ब्लॉक प्रमुख हैं या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, बड़ी तादाद में 650 तकरीबन ब्लॉक प्रमुख हैं और 67 जिला पंचायत अध्यक्ष जीत के आए हैं। उन सभी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपसे थोड़ी देर में एड्रेस करने वाले हैं। तो ये एक बड़ी तैयारी के रूप में इसको देखा जा सकता है। और इसके ठीक बाद सभी विधानसभा प्रभारियों के साथ मीटिंग लेंगे। 403 विधानसभा प्रभारी हैं, तो एक बड़ी तैयारी देखी जा सकती है भारतीय जनता पार्टी में। कल ही सोशल मीडिया की और आईटी सेल की बैठक हुई थी, तो इस तरीके की मीटिंग्स लगातार अब होती रहेंगी। माइक्रो लेवल मैनेजमेंट की बात कही जा रही है, यानी अपने हर कल पुर्जे को बीजेपी ने मजबूती के साथ अब काम कराना शुरू कर दिया है, ताकि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी अंदर खाने मजबूत रहे, हर एक वोटर तक मजबूती के साथ पहुंच सके। इस बात को इंश्योर करने के लिए बड़े नेताओं का उत्तर प्रदेश में लगातार ये दौरा देखने को मिलेगा। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन खास बात यह है कि जिस तरह से पंचायत प्रतिनिधियों को उन्होंने चुना है सम्मेलन के लिए, सबसे पहले उनसे मुलाकात करें। इस बार उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रचा है, चाहे जिला अध्यक्षों की बात कर लें, चाहे प्रधानों की बात कर लें, चाहे पंचायत प्रतिनिधियों की बात कर लें। तो यहां पर पार्टी ये समझना चाहती है कि जमीनी स्तर पर जीत के क्या कारण रहे, आगे इन्हें किस तरह से बुनाया जा सकता है, उनमें इनकी भूमिका क्यों होगी। क्योंकि जब हम छोटे लेवल से मैनेजमेंट कर लेते हैं तो बड़ी लड़ाई बहुत आसान हो जाती। ये बात पार्टी समझ रही है, इसलिए उन लोगों को फ्रंट लाइन में रखना चाहती है, उनको जो है अपने इस अभियान में शामिल करना चाहती है, जो इस जीत में बड़ा किरदार बन सकते हैं। देखिए, बिल्कुल आपको याद होगा कि पहले एक वक्त तक कहा जाता था बीजेपी शहरी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करती है, शहरों की पार्टी मानी जाती है। लेकिन अब ये इस परंपरा को तोड़ते हुए बीजेपी ने पहली बार पंचायत प्रतिनिधियों यानी ग्राम सभा से लेकर के जिला पंचायत तक अपने पसंद के लोगों को, जिला पंचायत सदस्यों को अपने टिकट दिया, ब्लॉक प्रमुखों को अपनी पार्टी के टिकट पर उतारा। तो ऐसे में निचले स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी अपनी पहचान बनाना चाहती है, इसीलिए पंचायतों में उसने हाथ आजमाया। हालांकि कई जगहों पर दिक्कत भी हुई है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि बहुत से ऐसी जगह है जहां पर बीजेपी अपने हाथ नहीं रख पाती थी, लेकिन वहां पे अब उसने अपने प्रतिनिधियों को खड़ा कर दिया है मजबूती के साथ। तो ऐसे में सीधे उनको संवाद किया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी को और मजबूत करना है, सरकारी योजनाओं को अपनी पंचायतों में कैसे लागू करना है, कैसे लोगों को लाभ दिलाना है। क्योंकि आखिर में घूम फिर करके इन्हीं जगहों से बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट लेना है विधानसभा चुनाव में। तो ये बहुत पहले की तैयारी थी। अमूमन बीजेपी पंचायत चुनाव से अपने आप को दूर रखती थी, लेकिन इस बार बहुत दूर का सोचा गया। 2022 के विधानसभा चुनाव को नजर में बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पर दूर की सोच के साथ अब 22 के दंगल की तैयारी की जा रही है और देखने वाली बात होगी जेपी नड्डा का ये दौरा, उसमें किस तरह का भूमिका यहाँ पर अदा करता है। तमाम जानकारी
जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार हम आपको खबर बता रहे हैं कि किस तरह से जेपी नड्डा का आज दौरा है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की तस्वीर को अपने चुनावी अभियान का हिस्सा बनाएगी। भाजपा के सभी प्रचार सामग्री पर मंदिर से जुड़ी हुई तस्वीर छपी जाएगी। साथ ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तस्वीर भी छापने की योजना यहां पर बनाई गई है। अयोध्या के विकास से जुड़ी हुई तस्वीर को भी विधानसभा के चुनावी अभियान में पार्टी उपयोग करेगी। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आईजीपी में जब आज भी कार्यक्रम रखा गया है, पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन है, तो किस तरह से यहाँ पर भगवान राम के भी वहाँ पर प्रतिमा तस्वीरों का इस्तेमाल